जब हम छोटे थे तब छोटी सोच रखते थे। अब हम बड़े हो गए हैं पर सोच वही है। नमस्कार, मैं हूं शील और आज बहुत दिनों के बाद वापस एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हूं मिस्टर पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री लेकर। तो आज शुरू करते हैं। आज पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इनकी वॉइस को खूबसूरत तरीके से सीख सकते हैं और मतलब कितना मजा आने वाला है इस वीडियो में आपको पता चलेगा और स्टेप बाय स्टेप हम इनकी मिमिक्री को सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री में अगर आप कभी भी गौर करो तो उनकी वॉइस बहुत ही थोड़ी मतलब हैवी होती है, शांत होती है और थोड़ी सी नेजल मतलब नाक से ऐसा इफेक्ट दे सकते हो जस्ट लाइक मतलब ऐसे क्या बात है, मजा आ गया। तो बेस और हल्का सा नाक वो जाएगा ही, थोड़ा मतलब नेजल इफेक्ट जो वो जाएगा ही। पंकज जी की मिमिक्री आप अगर कभी भी ट्राई करने की कोशिश करो या उनको आप ऑब्जर्व करो तो आप फील करेंगे कि वो मतलब उनकी मिमिक्री में एक चीज़ आपको नोटिस करना ही करना है कि आपको बहुत ही धीरे बोलना है, कामली मतलब ठहराव के साथ में बोलना है, मज़ा आ जाएगा भाई। और जितना ही आप मतलब डायलॉग बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे। अगर वो खुद बोलते भी है तो सोच समझ कर बोलते हैं, शब्द को आराम से पकड़ पकड़ के, तो ठहराव के साथ में बोलिए, मज़ा आ जाएगा। अब इसमें क्या है ना कि इनकी मिमिक्री में पिच ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, एक सॉफ्ट वेरिएशन में आप आराम से निकाल सकते हो इनकी मिमिक्री, मतलब एक फ्लो में निकाल सकते हो। तो जैसे कि आप संजय दत्त की मिमिक्री कर रहे हो, ठीक है, तो संजय दत्त की मिमिक्री में आपको क्या है कि मतलब जैसे इससे पुरानी वीडियो में तो आपको बताए हुए हैं ऐसे आंख ऊपर से हल्का आईब्रोज जैसे चढ़ा के, और मिमिक्री में इनका क्या है कि पिच ऊपर नीचे होता है, अरे बाबा मतलब थोड़ा सा ऊपर गया नीचे हुआ ऐसा है। लेकिन पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री में बिल्कुल एक फ्लो में आप पूरा डायलॉग को आराम से निकाल सकते हो। एक प्रैक्टिस टिप आपको हम देते हैं, बहुत ही प्यारा सा टिप है। आप क्या करो कि उनके डायलॉग्स को स्लो मोशन में सुनो, मतलब कि समझने की कोशिश करो वो क्या बोल रहे हैं, उसको उसको नोट कर लो आराम से। उनके डायलॉग को कॉपी में नोट कर सकते हो और मतलब एकदम फील के साथ में धीरे धीरे समझो और जो वो बोल रहे हैं ऑब्जर्व करो और फिर मिमिक करने की कोशिश करो। अगला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। अब आप समझने की कोशिश करो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। अब जैसे कि कोई भी मतलब इंसान जिसकी मिमिक्री कर रहे हो, आप एक्टर हो चाहे क्रिकेटर कोई भी है, बॉडी लैंग्वेज क्या है कि वो कैसे चल रहा है ना, हैंड जेस्चर कैसा है, हाथ का मूवमेंट कैसा है। आप जैसे पंकज त्रिपाठी साहब, क्या बात है, मतलब समझ रहे हो, तो वो जेस्चर क्या है, मूवमेंट कैसा है ना, तो वो आपका बॉडी लैंग्वेज में कवर हो गया। वो चलते कैसे हैं। और एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, हाव भाव, मतलब कि कोई भी एक्टर जैसे मतलब बात कर रहा है, डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, तो एक्सप्रेशन क्या है, उनके हाव भाव चेहरे के कैसे हैं। अब जैसे संजय दत्त साहब, अरे समझ रहे हो, तो वो कुछ इस टाइप से है। पंकज त्रिपाठी साहब मतलब बहुत ही वाह मज़ा आ गया, है ना, तो वो बहुत बहुत शांति से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी है ऑब्जर्व करना। अब जैसे कि पंकज त्रिपाठी साहब की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो तो इनके चलने फिरने का तरीका बहुत ही देसी होता है। तो आप इनकी मिमिक्री को जब भी कोशिश करो ट्राई करने का, तो अगर हल्का भी आपको फील हो कि हम समझ गए हैं, सीख रहे हैं, तो आप इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने के सामने में आप आराम से जाइए, जो भी आप डायलॉग डिलीवरी आपने चूज किया है उसको पकड़िए और पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट है एक्सेंट। ये बहुत ही मतलब समझने की बात है आपको कि ये एक्सेंट बहुत ही मायने रखता है मिमिक्री में। बहुत लोग क्या होते हैं कि मिमिक्री करते हैं ना तो उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि अगर जैसे कोई मान लो बंगाली, मतलब बंगाल के कोई लोग हैं, वो अगर मिमिक करते हैं तो थोड़ा सा बंगाली टच आ जाता है ना। कोई अगर मतलब महाराष्ट्र के तो उनका अपना टच आ जाता है मिमिक्री करते वक्त। तो वो आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सेंट उसी एक्टर का पकड़ना है। मतलब जो अगर पंकज त्रिपाठी साहब बोल रहे हैं उनका एक्सेंट क्या है, थोड़ा सा बिहारी मिठास उसमें ज़्यादा होता है। अब जैसे कि पंकज त्रिपाठी साहब का बिहारी मिठास में मतलब क्या, जैसे कि इनका कुछ कुछ ऐसा जो एक एक वर्ड है आपको पकड़ना पड़ेगा, जैसे का हो, देखिए भैया, हम, ये सब जो कुछ कुछ वर्ड है ये आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आप इस एक्सेंट को पकड़ के मिमिक कर सकते हो, जैसे कि कहो भैया हम करते हैं कुछ प्रबंध। तो ये सब कुछ एक्सेंट आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो, अगला पॉइंट है वॉच इंटरव्यूज एंड मूवीज। आप अगर पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री करना चाहते हैं या सीखना चाहते हो, तो आप उनकी मिमिक्री अगर आप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उनके इंटरव्यूज को देखिए कि किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से वो मतलब बात करते वक्त उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप उनकी मिमिक्री को आप मतलब उनकी आवाज़ को आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करो, इंटरव्यू देखोगे, उनकी फिल्में देखोगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और जैसे कोई फिल्म का आप डायलॉग उठा लो, है ना, आपने मिमिक्री से उसका मतलब करना शुरू किया, आप तो हल्का हल्का सीख भी गए, तो उसको रिकॉर्ड करो। जब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, चाहे वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लो चाहे ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लो, और सुनो बार बार, जब तक आपको फील ना हो कि भाई आवाज़ थोड़ा सा नियर टू परफेक्ट नहीं चला गया है, तब तक फिर किसी को बताओ मत कि भाई मिमिक्री पंकज त्रिपाठी साहब की है। आप ट्राई करते रहो, उसको बस मजबूत करते रहो अपनी आवाज़ को। अब आपको एक लाइन देंगे और उस पर पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री करके आपको बताएंगे कि कैसा लगता है सुनने में। जब हम छोटे थे
तब छोटी सोच रखते थे, अब हम बड़े हो गए हैं पर सोच वही है। आप अगर मिमिक्री सीखना वाकई में चाहते हैं तो आप एक चीज़ गांठ बांध कर रख ले कि आपको डेली 15 से 20 मिनट मिमिक्री प्रैक्टिस करना ही करना है। मॉर्निंग सुबह के टाइम में आपको हम मतलब जब से मिमिक्री सिखाना शुरू किया तब से बताते हैं कि सुबह के टाइम में आप 4-5 बजे के अराउंड अगर आप मिमिक्री प्रैक्टिस करते हो बहुत बेस्ट टाइम होता है रियाज़ करने का, प्रैक्टिस करने का। आप वॉइस आर्टिस्ट है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो, क्योंकि सुबह के टाइम में आवाज़ में बेस बहुत ज़्यादा रहता है, हैवी रहता है। आप मिमिक्री प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है। आप 5 मिनट वार्म अप करें, 10 मिनट डायलॉग रिहर्सल करें, डायलॉग प्रॉपर डायलॉग के साथ में, और आप आराम से 15 मिनट मिमिक्री की प्रैक्टिस करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आप सीख जाएंगे आराम से। नहीं सीखे तो भाई हम है ना यहाँ, कौन बैठा है, हम बैठे हुए। आओ फटाफट इंस्टाग्राम पे मैसेज करो यार, कमेंट करो वहाँ पे, जहाँ फंसते हो मिमिक्री सीखने में वहाँ भाई आपका हेल्प करेगा। आप अगर पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री कर रहे हो तो आप एक चीज़ गांठ बांध कर रख लो कि आप मिमिक्री करते वक्त ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे। पंकज त्रिपाठी साहब की जो वॉइस है, उनकी जो चार्म है, वो सिंप्लिसिटी बहुत उनकी प्यारी है। तो आप अगर उसी को पकड़ के रखेंगे तो आपकी मिमिक्री जो है ना वो बहुत निखर के मतलब खूबसूरत तरीके से निखर के आएगी। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो आप इसको पकड़िए, मिमिक्री की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब सिंपल तरीके से अगर पंकज भैया बोलेंगे तो जैसे कि बेस आप पकड़ रहे हो ना तो गले से पकड़िए, ये वाला जो टोन है, हा हा ये टोन, यहाँ थोड़ा सा आपको हवा भरना होगा। फील करना है आपको कि आप यहाँ पर थोड़ा सा हवा भर रहे हैं या कुछ ऐसा चबा रहे हैं। वाह मजा आ गया। ये जो मजा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ और अपने कैमरा पर्सन अनीस को देना चाहता हूँ। मजा। अब एक चीज़ गौर करो कि पंकज त्रिपाठी साहब की मिमिक्री आप कभी भी कर रहे हो तो ये फील करना कि आप इनकी मिमिक्री सीखते वक्त जो गले पे आप फोकस करोगे ना, यहाँ पे तो थोड़ा सा बेस बढ़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बेस थोड़ा सा इनकी आवाज़ में रहता है, जैसे कि जितना आप मतलब दबाएंगे आवाज़ को उतना खिल के बेस आएगा। फिर डायलॉग बोल दो, वाह मज़ा आ गया। और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ आपको हवा भरना, फील करना है कि आप कुछ चबा रहे हो, तो यहाँ पे हल्का हल्का, वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच। ये जो लड़का है कॉमेडियन शील, इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले जाना है, टारगेट है हमारा। और अगर आप मिमिक्री सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमको, बहुत मज़ा आएगा। और इंस्टाग्राम पे आइए फटाफट, आपको जो प्रॉब्लम होता है मिमिक्री से रिलेटेड आप आराम से आकर हमसे यहाँ बात कर सकते हैं, मज़ा आएगा। और हमको भी अच्छा लगता है भाई कि मिमिक्री सिखा रहे हैं, कोई सीख जाता है, कोई कमेंट करता है कि भाई आपकी वजह से मैंने मिमिक्री सीख लिया, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा यूट्यूब चैनल कॉमेडियन शील, जो आपके दिलों में जगह हंसी की फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट मिमिक्री ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।